हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा जिस समय भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग को। आज की जो पढ़ाई है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटे मैं आपके सामने आज वीडियो नंबर 12 लेकर के आया हूं। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटे टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। चैप्टर नंबर आपके पास में संबंध फलन आपका चल रहा है क्लास 12th, जो चैप्टर फर्स्ट ही है हमारे पास में, और ये चैप्टर इस 12वीं वीडियो में आज लगभग समाप्त हो चुका है। जो इसमें क्वेश्चंस थे वो सब कवर हो चुके हैं। इसके अंदर एक एक्सरसाइज बचती है सिर्फ आपके पास में, और वो एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस क्वेश्चन है, जिसमें सभी टॉपिक को लेकर के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को करना भी अनिवार्य है। उसको लेकर के मैं वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने, क्योंकि वो चीज़ आपको ये डिसाइड करेगी कि आपने कितना सीखा है। तो आज हम बात करते हैं बेटे, हमारे पास में जो आज का काम है, प्रश्नावली जो आपके पास में है 1.4 हमारे पास में थी, उसके जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं, इनकी जो 11वीं वीडियो से जो क्वेश्चन बचे थे आज उसको करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमने आपको इसमें 1 से 7 तक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और ये 8 से 13 तक क्वेश्चन बाकी हैं। तो आज आप लोग इस हिस्से को पढ़ेंगे 8 से 13 वाले को। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 8वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपके पास में। अगर क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने देखा हो, क्वेश्चन नंबर आपके पास में बेटा देखा गया हो, अगर 5वां क्वेश्चन जो था वही वही क्वेश्चन 8वें जैसा क्वेश्चन है, तो चलिए फिर भी लेकिन बताते हैं बातें, क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कराएंगे ही भाई। मान लीजिए n क्या है, n आपके पास में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। 1 2 3, ये एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में आपके पास में, ठीक है। n जो है 1 2 3 4 5 आपके पास में है, ठीक है। 5 से भी आगे ये सेट बहुत बड़ा सेट होता है, आपको पता ही है इसके बारे में। कहा गया है, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा पढ़िएगा, किताब अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया बात है। तो कह रहा है कि हमारे पास में है n के अंदर एक ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक संक्रिया a स्टार b अगर है तो इसका मतलब है आपके पास में a तथा b का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मैसे भी कहते हैं, HCF। तो हम लोगों को बेटे ये चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन है क्या यह क्रम विनिमय है, क्या यह सहचर्य है। इन चीज़ों को हमें बेटे डिस्कस करना है, बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है, आप लोग चूंकि ये जो संक्रिया है A और B आपके पास में, अगर हम लेके चले A और B का मैच है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है, हमने इसको इजीली प्रूव कर लिया था कि ये एक द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी होगी भी, आप चाहे इसको यहाँ भी चेक करके देख सकते हैं। कोई 2 नंबर इसमें से अगर आप लेकर के चलेंगे, कोई एग्जांपल लेने के लिए कोई भी 2 रैंडम मान लिया हमने, 4 और 5 लिया, 4 और 5, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा इसके हिसाब से कि 4 तथा 5 का HCF, राइट, ये तो है ना। अब 4 और 5 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 के फैक्टर होंगे 1 गुणे 2 गुणे 2, 5 के फैक्टर होंगे 1 गुणे 5, बिल्कुल ठीक बात है। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस आपके पास में केवल 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और 1 क्या होता है, ये नेचुरल नंबर ही होता है, ये इस सेट में मिलता है। तो ये तो क्लियर है हमारे सामने कि ये जो ऑपरेशन दिया गया है, ये जो संक्रिया बेटे आपके सामने दी गई है, ये एक आपके पास में द्विआधारी संक्रिया है, जो कि हमें प्रूफ नहीं करनी थी, लेकिन हमें कुछ और ही करना है, तो मैं थोड़ा सा बताया है, फिर भी इसको चेक करने का तरीका। तो अब हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्रम विनिमय है या नहीं है। क्रम विनिमय के इंग्लिश में आपके पास में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव। याद रखा करें बेटे, टर्म्स भी अंग्रेजी में भी थोड़ा सा, क्योंकि आपको आगे अगर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में आप अंग्रेजी ही इस्तेमाल होगी। कॉम्यूटेटिव में हम लोगों को प्रूफ क्या करना होता था कि अगर हम A और B 2 एलिमेंट n में से लेके चलते हैं, मैंने लिखने का तरीका पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप ऐसा लिखेंगे, अगर यहाँ ब्रैकेट लगाएं तो फिर यहाँ n क्रॉस n करना होगा, ठीक है। और ये अगर लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A, B ब्रैकेट ना लगा करें, ओनली नेचुरल नंबर्स में से आप दिखा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये सहचर्य है, अगर ये क्रम विनिमय है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे कि हम ये दिखाएंगे कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। और उसको दिखाने का सबसे सही तरीका, पहले ये वाले हिस्सा ले लो फिर ये ले लो। तो A स्टार B आप ले लीजिए जरा, और कोई 2 नंबर आप ले लीजिए, ठीक है।
आप क्या कर लीजिए, कोई 2 नंबर ले लीजिए, हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। मैं इसलिए आपके सामने ये पहले लेके चला हूं। कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज मैं 3 और 4, चलो 2 और 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 और 4 सेलेक्ट किए तो हमारे पास यानी कि 2 और 4 कहां से आएंगे, एन में से आएंगे। और हम लोगों को ये प्रूव करना है 2 स्टार 4 बराबर रहेगा 4 स्टार 2 के, ये हम लोगों को प्रूव करना रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा प्रूव करते हैं बेटा, यानी इसके डेफिनेशन लगाइए कि यानी इसका मतलब है कि 2 और 4 का 2 तथा 4 का HCF की हमारे पास में बात हो रही है। ये सिंपल है। 2 और 4 का HCF हमेशा 2 आएगा। आप चाहे देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए आप कि 2 के फैक्टर 1 इंटू 1 इंटू 2 4 हो जाएगा आपके, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 2 आएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये इसका HCF आपके पास में 2 है फाइनली। अब आप 4 इंटू 2 को देख लीजिए, 4 स्टार 2 यानी कि 4 तथा 2 का HCF, और आप सिंपली कह सकते हैं भाई 2 और 4 का HCF भी आपके पास में 2 ही आएगा, चाहे आप इतनी बात आप जानते हो बेटा अगर 12th क्लास में हो तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। लिख सकते हैं स्टार n में आपके पास में क्या है, क्रम विनिमय, ठीक है बेटा, है, ये क्रम विनिमय है। फिर हम लोग चेक करते हैं आपके पास में सहचर्य, क्या ये सहचर्य है, उसको चेक करने के लिए बेटा मैं रफ करूंगा थोड़ा सा बोर्ड, इसको स्पेस मुझे चाहिए कि इसको प्रूव करने के लिए, तो इजीली हम लोग लेते हैं। क्योंकि सहचर्य के अंदर होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हेडिंग डालेंगे सहचर्य। सहचर्य में हम लोग यानी कि इस अंग्रेजी में कहते हैं इसको एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव अगर हम लोग चेक करते तो हम 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं इसमें से, सपोज 1, 2, 3 ये लेके चल लो, सिंपल लेके चल लो, इजी लेके चलो, या अगर नहीं लेके चलना चाहते तो ऐसे ले लो, चलिए 2 ले लिया, 6 ले लिया, और 2 ले लिया, 6 ले लिया और 5 ले लिया, ये ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप, इसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोग n में से लेके चलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोग ये प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि सहचर्य नियम कहता है कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ये सहचर्य की प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये वाला हिस्सा प्रूव करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कि 2 स्टार 6 स्टार 5, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 और 6, 2 स्टार 6 का मतलब क्या है, सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि 2 A स्टार B का मतलब है A और B का HCF। तो बड़ा आसान तरीके से इसको भी देखा जाएगा, 2 और 6 का HCF कितना बनेगा आपके पास में, 2 और 6 का HCF बनेगा आपके पास में 2 ही बनेगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2 और 6 में जो कॉमन फैक्टर बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनेगा बेटा वो 2 ही बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको स्टार करना है मेरे को 5 के साथ में, अब 2 स्टार 5 इट मीन्स 2 और 5 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 के फैक्टर आप लिखेंगे 1 इंटू 2, 5 के लिखोगे आप 1 इंटू 5, तो कौन सा कॉमन फैक्टर बन रहा है इसमें, कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, वो है 1 आपके पास में, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1। अब आप इसी तरीके से ये वाला हिस्सा प्रूव करोगे, क्योंकि मैं तेजी से क्यों करा रहा हूँ, आज थोड़ा सा स्पीड मेरी ज़्यादा है कराने की, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बेटे इसके क्वेश्चंस मैंने पहले बहुत करा दिए और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत आसान भाषा में बहुत टाइम लेकर के समझाया था। तो जिन चीज़ों में मुझे लगता है कि थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए तो वो बढ़ा सकते हैं, कोई इजीली ये चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ। अब हम लेते हैं वो वाला हिस्सा, यानी कहने के बाद ये प्रूफ हो गया इधर वाला हिस्सा, तो वो होता है हमारे पास में A स्टार B स्टार C, ये ऐसे लेकर के चलते हैं। तो 2 को ऐसे रखेंगे आपके पास में, 5 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बेटा वो होगा 1, ठीक है, यानी कि HCF जो होगा 1 होगा, देख लीजिए 5 और 6 का यही होगा। उसके बाद में हम 2 और 1 के बीच में जब ऑपरेशन लगाएंगे, 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा, बिल्कुल ठीक बात। आप ये देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें इक्वल है, तो लिख देंगे, चूंकि यहाँ ये लाइन लिखनी आवश्यक है, 2 स्टार 6 आपके पास में स्टार 5 इज इक्वल टू है 2 स्टार 6 स्टार 5, इट मीन्स ये क्या है, सहचर्य है। तो लिख देंगे अतः जो स्टार है वो आपके पास में सहचर्य है। समझ में आ रही है बात बेटा इजीली। तो क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने क्लियर हो गया। एक चीज और हमको इसको डिस्कस करनी है, रफ कर दे रहा हूं यहां से, और वो चीज मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने। वो ये कह रहा है क्या इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है, क्या इसके अंदर तत्समक अवयव, तत्समक जो अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है, यानी कि क्या इस सेट के अंदर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल पाएगा। लेट्स चेक, हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तत्समक हेडिंग डाल देंगे, तत्समक अवयव के लिए हम चेकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, है ना, ठीक है, एलिमेंट आपके पास में, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को प्रॉपर्टी क्या होती थी कि हम कहते थे कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, या फिर ऐसे भी कर सकते ई स्टार ए, ये वो कंडीशन होती थी। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इस वाले के हिस्से के बारे में चर्चा करते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि इसमें ई मिल पाएगा या नहीं, ये तस्मक अवयव इसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, सिर्फ इसी से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सोचिए जरा, इसका मतलब कहने का क्या है? इसका मतलब कहने का ये है बेटा कि क्या, ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या इस सेट के अंदर कोई एक ऐसा अवयव उपलब्ध है कि जिसको मैं किसी के भी साथ अगर ऑपरेट करूं, यानी कि जिस किसी के भी साथ इसकी संक्रिया करूं, वही नंबर आ जाए? मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप समझिए जरा। इसका मतलब है ए तथा ई का HCF, और वो कितना आ रहा है, ए तथा ई का HCF यानी कि ए, यानी कि ई इफेक्टलेस है, ई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग कैसे जज करोगे इसमें, क्या ऐसा अभी वो मिल पाएगा? एग्जाम्पल देखिए जरा, कुछ चेक करते हैं। 2 स्टार क्या लिखेंगे, 2 आ जाए, बताइए 2 के साथ किस अवयव को यहां लिखा जाए लेकर के, यानी कि ऐसी संख्या इस 2 के साथ लगावें कि ये आपके पास में इन दोनों का HCF 2 आए। सिंपल सी बात है, 2 ही रहेगी, ठीक है, और कोई नहीं होगी। अगली बात करते हैं, अगर 3 स्टार यहां पे क्या लगाएंगे, 3 आए, क्या लगाना होगा यहां पे, 3 ही लगाना पड़ेगा, जब भी 3 आएगा। ऐसे ही अगर 5 स्टार 5 यहां पे देखें 5 है, तो यहां भी 5 लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों को कोई फिक्स ई नहीं मिल रहा है, ये वेरी कर रही है वैल्यूज, ये बदल रही है बार बार, जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे है तो ये भी यहीं पे है। तो ये जो अवयव है ये वाला, ये अवयव सेम होना चाहिए था। अगर ये 2 2 2 2 होता तो हम कहते कि ई की वैल्यू हम 2 ले लेते, लेकिन हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हर एक संख्या के साथ ये अवयव बदलता जा रहा है। तो हम इसमें ये लिखेंगे अतः, ठीक है। नहीं, आप लोग इसमें कैसे लिखेंगे, ये उदाहरण जो मैंने लिखा था, सॉरी रफ कर दिया, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। तो उसमें उदाहरण ही दे करके आप, उदाहरण जैसे मैंने दिए है ना आपके सामने, उदाहरण दे करके आप यहां सिर्फ एक बात लिखेंगे, उदाहरण जो मैंने अभी लिखे तो वो लिख लेना, क्या कि n में e का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये मतलब ये होगा ही नहीं, इसमें अस्तित्व इसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप डिफरेंट जब अवयवों को चेक करोगे रख करके तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 पार्ट है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 6 पार्ट है जो हमारे पास के अंदर हैं, 6 9वें क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 2 कराया था वीडियो नंबर 11 के अंदर, यानी कि इससे पिछली वाली वीडियो में। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही चीज़ें क्लियर करनी थी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर के, फिर इसको थोड़ा सा काम आप करोगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो मिलजुल कर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 में 6 पार्ट आपके पास में है, जो कि स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। 6 पार्ट में जैसे कि हमारे पास में एक पार्ट हम कोई ले लेते हैं, कोई भी ले लो एनी, हमने सेकंड पार्ट ले लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा पार्ट इसके कराऊंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर में बता दूं, प्रश्न संख्या आपके पास में जो 2 थी और प्रश्न संख्या जो आपके पास में 9 है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। दोनों को करने का तरीका सेम है, जबकि इसके अंदर तो एक काम हमें और करना पड़ रहा था कि हम लोगों को चेक करना पड़ रहा था कि जो स्टार है क्या वो द्विआधारी है या नहीं है। लेकिन इस सवाल के अंदर हमें द्विआधारी चेक नहीं करना है, उसने खुद ही कह दिया है सवाल में। देखिए, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, उसने खुद ही कह दिया कि मान लो ऐसा कि जो स्टार परिभाषित है, यानी कि जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है वो द्विआधारी है इस सेट के अंदर, ये उसने खुद ही कह दिया। तो हमें आप लोगों को सिद्ध ये करना है एक क्वेश्चन नंबर 2 में, a² प्लस का b²। हम लोगों को ये देखना क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये साहचर्य है। तो इसको इजीली आप चेक कर सकते हैं, इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे, सबसे पहले हम अगर इसमें क्रम विनिमय चेक करें, क्रम, ठीक है, विनिमय,
अगर हम लोग चेक करने जाएं तो हम लोग को क्या करना होगा, दो एलिमेंट लेने होंगे ए कोमा बी सेट क्यू में से, ठीक है नहीं, और ये प्रूव करना रहेगा, ठीक है, क्या प्रूव करना रहेगा, दिस इंप्लाइज कि ए स्टार बी इज इक्वल टू होगा बी स्टार ए के। तो यही कहती है आपकी क्रम विनिमय वाली प्रॉपर्टी। तो आप दो नंबर को ले लीजिए आपके वजह से 1/2 एंड 2/5 मैंने 5 ले लिया सपोज, ठीक है, 2/5। अब चेक कर लेते हैं क्या बेटा ये क्रम विनिमय बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्रम विनिमय के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम क्यू में से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 1/2 स्टार 2/5, ठीक है। इजीली इसका मीनिंग है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई अगर आप लोग करोगे इजीली तो ये कुछ वैल्यू निकल करके आएगी। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, यहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग इसको उल्टा करोगे, ये 20 ये वाला यानी कि 2/5, ठीक है, स्टार 1/2। इसका मतलब क्या है कि 2/5 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में 1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों क्वांटिटी ये वाली और ये वाली क्या डिफरेंट आएंगी, क्या डिफरेंट आएंगी, क्या नहीं आएंगी। आप लिख सकते हो अतः, यहाँ लिख देंगे अतः कि 1/2 स्टार 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 2/5 स्टार 1/2। तो ये आपके पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्रम विनिमय है आपके पास में। इसी तरीके से आप लोग इसके प्रत्येक सवाल के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको कुछ नहीं करना, मैं अभी भी कह रहा हूं, जस्ट यू विल टेक द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम क्यू। आप इसमें से वैल्यू लेनी है, आपको सिर्फ ए और बी की वैल्यू लेनी है क्यू में से, ठीक है। और इजीली आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि आसान आसान वैल्यूज लेके करो, आसान आसान परिमेय संख्या लेकर के करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रूव करके दिखाना है। आप लोग इतनी बड़ी भारी भरकम कोई इस तरीके की संख्या मत ले लें जिसमें कैलकुलेशन वर्क आपको करना पड़े, क्योंकि काम आप ही को करना है, ठीक है। चेक करने वाले तो दूसरे ही होंगे, ठीक है ना भाई। तो अब बात करते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि इसका चेक कर लेते हैं कि यार इसमें साहचर्य भी अब लोगों को चेक करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और साहचर्य के लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे, फिर प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले साहचर्य हेडिंग डलेगा और फिर वही लिखने का तरीका अंग्रेजी में तो पता ही, इसको एसोसिएटिव कहते हैं। इसमें आप ए और बी और सी लेकर के चलेंगे क्यू में से। क्यू एक आपके पास में परिमेय संख्याओं का सेट है और आप लोग ये प्रूव करेंगे साहचर्य के लिए कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी। ये आप लोगों को प्रूव करना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग 3 नंबर्स आप इजी से लेके चलो ताकि ये आसान से तरीके से प्रूफ हो जाए। देखो मैं लेके चलता हूं जैसे कि 2, 5 आपके पास में और 2, 5 ले चलो, फ्रैक्शन में ले लो, 1/2 ले लो, है ना, ताकि ये भी फीलिंग आए कि यार ये हम परिमेय संख्या, क्योंकि होती तो परिमेय संख्या ये सारी ही होती हैं, चाहे प्राकृतिक संख्याओं को लो चाहे पूर्णांकों को लो, वो भी सब परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन एक फीलिंग आपके अंदर ये आनी चाहिए, क्योंकि लोगों का मन ये मानसिकता रहती है कि क्यों जो है परिमेय संख्या जो है बटे वाली होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको 1/2 लेकर के चल लेते हैं। और चलिए हम इसका एक हिस्सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब रहेगा हमारे पास में 2 स्टार 5, ठीक है, स्टार 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेफिनेशन लगाइए। कहता है डेफिनेशन में कि इसकी वैल्यू बनेगी 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ठीक है ना आपके पास में, और स्टार 1/2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 का वर्ग होगा 4, 5 का वर्ग होगा आपके पास में कितना 25, 4 और 25 हो गया हमारे पास में 29 स्टार 1/2, ठीक है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आसान संख्या लेने के चक्कर में कठिन ही ली गई, कोई बात नहीं। ये होगी 39 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग। इसको सॉल्व कर लो। 39 का जो वर्ग होता है आपके पास में, 39 का वर्ग 39 में यानी कि 841 प्लस 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई अगर करना चाहोगे तो एलसीएम आप इसका ले लोगे आसानी से, यह जाएगा 4 4 चौक 16 का 6 का 80 लगा 1, 4 और 8 32 और 1 33 प्लस 1, यानी क्या जाएगा आपके पास में 33 65/4, ठीक है। ये आपके पास में आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कठिन थोड़ा सा गणित पढ़ रहे हैं तो काम कठिन करने की भी आदत होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व, है ना, इन्हीं वैल्यूज के साथ में हम लोग लेते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी ऐसे करके, है ना। तो ए स्टार का मतलब हम 2 को रखेंगे एज इट इज, स्टार लगाएंगे पहले 5 स्टार 1/2 के बीच में, ठीक है बेटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब है 2 स्टार एज इट इज रखेंगे आप लोग, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस
1/2 का होल स्क्वायर, ये तो कहना चाह रहा है वो। ऑपरेशन ये कह रहा है कि हमारे पास में अगर हम दो नंबर्स को ऑपरेट करेंगे तो हम दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे 2 स्टार, ध्यान दीजिए मैं अंदर कर रहा हूँ इसको, 25 प्लस, ध्यान दीजिए 25 प्लस 1/4, बिल्कुल ठीक है। इसको आप लोग जब दोबारा से फिर सॉल्व करोगे तो 2 स्टार को एज इट इज रखिएगा, यह जगह 25 चौके 100 और 101/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 101/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम चीज़ को प्रूव कर देंगे। ये देखो बड़ा आसान तरीके से होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 101 का स्क्वायर कितना बनेगा उसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 100 तो 101 ये आएगा, इसका होल स्क्वायर 4 प्लस आपके पास में 101 का होल स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास में 10201/4 का स्क्वायर 16, ठीक है। आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है कि ये चीज़ इसके इक्वल कतई भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है साहचर्य नहीं है, जबकि क्रम विनिमय है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी बेटे पार्ट हैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, वो सारे पार्ट आप इसी तरीके से, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज को सिलेक्ट करना है क्यों में से, और आसान वैल्यूज सिलेक्ट करके आप लोग वेरीफाई कर लें साहचर्य नियम को भी और क्रम विनिमय नियम को भी। इसमें ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा इन्होंने मेहनत अपनी कम करके हमारा काम बढ़ाया है, खुद काम कम किया है, हमारा काम बढ़ाया है इसने। प्रश्न नंबर 9 जो है, यानी कि 9 का ही प्रश्न जो है, दी गई संक्रिया में किसी का तत्समक अवयव है तो बताइए। यानी कि हम लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 6 पार्ट के 6 पार्ट, इनमें सबको चेक करना रहेगा कि किसका तत्समक अवयव मिलेगा और किसका तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं हम लोग। चलिए 10वें क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसका ना 9th के 4th पार्ट का डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। 9th के 4 पार्ट का जब मैं डिस्कशन करूंगा तो हमारे पास में ये कहा गया है कि A स्टार B इज इक्वल टू है A माइनस के B के होल स्क्वायर के, बिल्कुल ठीक बात है। और फॉर ऑल ये कहा गया है कि A और B बेटा वो किसके मेंबर्स हैं, रेशनल नंबर है, क्यों है। तो हम लोगों को ये जरा देखना है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट की पूरी ब्रीफ बहुत अच्छे से जानकारी हमने पिछली कुछ वीडियोस में दी हैं। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि आइडेंटिटी को तभी आप निकाल पाओगे अगर आइडेंटिटी आपको पता रहेगी, यानी कि तत्समक अवयव के बारे में जानकारी रहेगी। ये तत्समक आपके पास में अवयव होता क्या है, ठीक है, यानी कि ये है क्या। थोड़ा सा बता देता हूँ चलिए कि अगर A स्टार E की बात करें तो ये हमेशा A ही आता है, या E स्टार A करें तब भी A ही आता है। तो ये इसकी खास बात होती है कि अगर हम तत्समक अवयव को किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही अवयव सेम आ जाता है, ये आपका तत्समक अवयव कहलाता है। एक बार और हमने बता दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस केस में हमें अवयव मिल पाएगा, क्या इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल पाएगा। तो बड़ी आसानी से, जरा सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, आप एग्जाम्पल लेकर के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कुछ एलिमेंट ऐसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि सपोज करें 2 स्टार 0 हम लेके चले तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा कितना आएगा इसके हिसाब से कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2। ये अगर हमारे पास में 2 के इक्वल आ जाता तो हम कहते हैं कि 0 आइडेंटिटी बन जाती, 0 जो है तत्समक अवयव बन जाता, लेकिन नहीं, ये 2 के इक्वल है, ये कभी आएगा ही नहीं। किसी भी एग्जांपल में लेके चलो कि आप लोग 2 स्टार अगर 1 को सोच के चलें कि क्या कहाँ से आइडेंटिटी बन जाए, तो उसका मतलब क्या है हमारे पास में कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डेफिनेशन के हिसाब से 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये 2 के इक्वल आना चाहिए था यहाँ पे। जैसे ये A है और ये 1 इक्वल आ रहा है, तो जितना नंबर ये था उतना नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट को कैरी नहीं करेगा। इसका अंदर, इसका मतलब रेशनल नंबर के अंदर बेटा कोई भी इस ऑपरेशन के सापेक्ष, इस संक्रिया के सापेक्ष कोई भी आपको तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों को ये प्रूफ भी करना होगा, लिखना भी तो पड़ेगा। हमने तो ये एग्जांपल लेकर के अपना मन तो हमने समझा लिया, ठीक है, अपने मन को तो हमने तसल्ली दे ली, नहीं भाई ठीक है इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, इसको देखना जरूरी होगा। ये क्या रहेगा, आप लोग क्या करें, हम लेके चलते हैं माना, ठीक है,
माना a कोमा e जो है हम क्यों में से लेके चलते हैं, दो रेशनल नंबर लेकर के चलते हैं, ठीक है। और ये लेकर के चलते हैं e जो है वो तत्समक अवयव है आपके पास में, तत्समक अवयव है, ये आपके पास में हम लेकर के चलते हैं कि e जो है तत्समक अवयव है, मान करके चल लेते हैं e है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रूव करेंगे e नहीं है इसके अंदर। कैसे प्रूव करेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है a स्टार e इज इक्वल टू होगा a माइनस ई का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है नहीं। और ये आना कितना चाहिए आप लोगों को मैं बता दूं, ये a स्टार e a के इक्वल आना चाहिए ना। पहले ऐसे देख लो सिंपल तरीके से। अब इसमें ऑपरेट करो इसको, a माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, बिल्कुल ठीक बात है। अब इस इक्वेशन से आप लोग e का मान निकालिए जरा, देखिए a माइनस ई इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में। आप लोगों को खूब अच्छे से पता है इन चीज़ों के बारे में। अगर मैं e की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस a आ जाएगा, या अगर e की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस को उधर लेकर गए तो माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस e। अब आप लोग जो ये खराब सी वैल्यू दिख रही है तुम लोगों को, आप मुझे ये बताओ क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये क्यू में जाएगी या नहीं जाएगी? अपने गणित की पूरी ताकत का इस्तेमाल करिए, अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, क्या ये इसमें जाएगी या नहीं जाएगी? अरे भाई जो क्यू है हमारे पास में वो सेट है परिमेय संख्याओं का, और हम लोगों को एक दिमाग में पहले से आता है कि अंडर रूट वाली कितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर। तो इसमें तो अंडर रूट ही आ रहा है ना, ये आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब हमारे पास में ई कभी भी क्यू में नहीं आएगा, ई कभी भी क्यू में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास में इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यहाँ लिखेंगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, और लिख देंगे ई का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये लिखने का तरीका इसमें रहेगा जो मैंने आपको बताया है। इजीली आप इस तरीके से करके दिखा दीजिए, मास्टर भी खुश हो जाएगा चेक करने वाला, और आपको भी नंबर आपको पूरे के बेटे पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्राई करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड पार्ट है। 9th के थर्ड पार्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। 9th के थर्ड पार्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। थर्ड पार्ट का सॉरी फोर्थ का देखिए आप, 9th का फोर्थ पार्ट का आपके पास में 9th के फोर्थ पार्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन है a स्टार बी इज इक्वल टू है आपके पास में ए बी अपॉन 4 फॉर ऑल आपके पास में a कोमा बी बेटा जो है वो क्यों में से आ रहे हैं, राइट। अब आप लोग देखिएगा, हमें लोगों को देखना है कि क्या इसके अंदर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग सिंपल तरीके से वही तरीका यूज करिए, एग्जाम्पल मत रखिए चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल रखते तो अपने मन की संतुष्टि है और उससे आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच भी नहीं पाओगे। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए आप लोग अगर एग्जाम्पल ट्राई करते रहोगे इसके अंदर तो किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाओगे अच्छे से, ताकि आप अच्छा आंसर लिख पाओ। तो उसके लिए आप वही तरीका लगाए जो मैंने अभी किया था। क्या हम लोग लेके चलते हैं, माना ई और ए वो हम क्यों में से लेके चलते हैं, जहां हम कहते हैं ई तत्समक अवयव का काम करता है, तत्समक अवयव है। अब इस ई की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर वो इसमें फिट बैठ गया तो काम बन जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए के, ये तो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। अब ए स्टार ई में जब डेफिनेशन लगाएंगे ना कि ए ई बटे 4 इक्वल होना चाहिए ए के, सिंप्लीफाई करेंगे ए से ए कटेगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 4। और ये हमारे पास क्यों में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। ई इज इक्वल टू 4 होगा, इसका मतलब 4 एक परिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्यों में ई का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व है। बात समझ में आ रही होगी आपको, ई का अस्तित्व आपके पास में है। अब वेरीफाई भी करके देख लीजिए क्या ये सच में वो काम कर रहा है जो करना चाहिए इसको। अगर कोई भी रेशनल नंबर आप ले लीजिए, चलिए कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, मैं लेके चला हूँ 1/2 क्यों में से, और देखता हूँ कि 1/2 स्टार 4 बराबर आना चाहिए 1/2, तभी तो ये प्रूफ होगा, ठीक है, तभी तो ये प्रूफ होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए प्रूफ करते हैं, 1/2 उसको ला के देखते हैं। 1/2 गुण है 4/2 सॉरी बटे 4, ये तो प्रॉपर्टी है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 से भाग करना है। 2 मिनट की बात है, 2 दूनी
4, यह जगह 2/4, काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। देखिए 1/2, 1/2, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इस सेट के अंदर आप इजीली कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, और एग्जांपल्स को वेरीफाई करा करके देख सकते हो इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, 10 खत्म हो गया। 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है कभी कभी। कह रहा है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में कोई सेट ए है, ए सेट में है n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल नंबर्स को हमने अगर कार्तीय गुणनफल कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है ये सेट बनेगा a इज इक्वल टू आपके पास में n क्रॉस n। और हमें देखिए, अब जब ये कार्तीय गुणनफल में हमें दे दिया है तो a में अवयव कैसे होंगे, a के अंदर तो a भी इस टाइप के अवयव होंगे ना, क्योंकि a भी टाइप के यानी कि कर्मित युग्म तरीके के अवयव होंगे ना इसमें। तो अब इसने कहा है कि हमारे पास में अगर हम लोग, ध्यान दीजिए, एक ऑपरेशन दिया है कि अगर ए बी को ऑपरेट किया जाए आपके पास में सी डी के साथ में, ध्यान दीजिएगा, तो वो इक्वल होगा आपके पास में a प्लस सी, है ना, a प्लस सी कोमा आपके पास में b प्लस डी के इक्वल होगा। तो ये ऑपरेशन है। अब आप कहोगे सर जी अवयव कैसे आए इसमें, अवयव इन्होंने कर्मित युग्म जैसे दिए, और वजह क्या है, क्योंकि ये जो अवयव आ रहे हैं वो क्रॉस में से आ रहे हैं, और क्रॉस जब हम करते हैं यानी कि कार्तीय गुणनफल जब हम करते हैं दो समुच्चयों का, तो हमें क्या मिलते हैं बेटा, हमेशा कर्मित युग्म ही मिलते हैं। तो हम लोगों को इसमें देखना है, परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है, मान लीजिए उसने कहा है कि है, चलो हमने मान ली, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है, हमें दिखाना है स्टार, सबसे पहले हेडिंग डालिए क्रम विनिमय, क्या क्रम विनिमय, चलिए दिखाते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या दिखाएंगे, अगर मैं ए बी, ठीक है, कोमा सी डी लेकर के चलता हूं ए में से, ठीक है नहीं, और साथ ही साथ तथा, ध्यान रखिए, तथा एक बात और ध्यान रखिए कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये किस में से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर है सारे के सारे, क्योंकि नेचुरल नंबर के हेतु कार्तीय गुणनफल, इस बात को ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में से ही है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं, अगर ये क्रम विनिमय है तो हमें ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल दिखाना होगा, ठीक है, किसके इक्वल दिखाना होगा कि सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के, ये दिखाना होगा। तो कोई समस्या वाली बात नहीं, चाहे एग्जाम्पल लेके दिखा दीजिए, ए बी आप लोग कोई भी नेचुरल नंबर लेकर के इसको वेरीफाई करके दिखा सकते हो, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गणित लगा के देख लेते हैं, चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इसका मतलब क्या रहेगा, ये डेफिनेशन लगाइए, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, इसको ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड लेके चलिए, यानी कि ये वाली साइड, दोनों को बराबर दिखाना ना, सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी इज इक्वल टू, चेक कीजिए क्या कहता है वो, अगर दो कर्मित युग्मों को ऑपरेट करते हैं तो ये प्लस ये कोमा ये प्लस ये, तो इस तरीके से ये प्लस ये, यानी कि सी प्लस ए कोमा डी प्लस बी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान क्या देना, ए बी सी है क्या, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर हमेशा क्रम विनिमय नियम लगता है। क्रम विनिमय का मतलब आपके पास में अगर आप 2 + 1 करो या 1 + 2 करो, बात तो एक ही है बेटा प्राकृत संख्याओं में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए कोमा सी, इसको भी चेंज कर सकता हूँ बी कोमा डी, बी प्लस डी। ध्यान दीजिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रम विनिमय ये हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया क्रम विनिमय, कॉमेटेटिव हमने इसको दिखा दिया। एक चीज और बची इसके अंदर बेटे, हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, साहचर्य चेक कर लेना। साहचर्य के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 3 एलिमेंट्स जैसे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और तथा आपके पास में हम सी कोमा डी ई कोमा एफ लेकर के चलते हैं बेटे, किस में से, आपके पास में ये n क्रॉस n में से, या फिर आप एक कह लें a में से, a बराबर है n क्रॉस n के, राइट। और हम लोगों को दिखाना कि क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय में क्या होता है, 3 अवयव दिखाते हैं, 1 2 3 ही हमारे पास हैं। तो दिखाएंगे कि देखिए कैसे कैसे दिखाते हैं कि a कोमा बी स्टार सी कोमा डी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और फिर स्टार ई कोमा एफ बराबर होना चाहिए a कोमा बी स्टार बी कोमा
सी कोमा डी आपके पास में स्टार ई कोमा एफ। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको एक साइड आप ले लीजिए, चेक कर लीजिए। एक साइड जब इसकी लेकर के हम लोग चलेंगे तो क्या होगा देखिएगा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, ठीक है। ऐसी जैसे हम लोग अभी किया था थोड़ी देर पहले कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए इन दोनों में ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन लगाने से ये चीज़ बन जाएगी ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी स्टार ई एफ। बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में ऑपरेशन लगाइए। क्या कह देता है, पहला देखिए पहला और तीसरे को जोड़ा जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा जोड़ा जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये आपके पास में आ गई साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप जाओगे अगर राइट हैंड साइड निकालने, ठीक है, राइट हैंड साइड वो होगी आपके पास में ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है ना। तो लिखिए जरा ए कोमा बी को जो का तू रखिएगा स्टार सी कोमा डी, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा लीजिए, ठीक है, आपके पास में स्टार ई कोमा एफ, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। दोनों में ऑपरेशन लगाइए कि ए कोमा बी स्टार को रखो जो का तुम अंदर पहला और तीसरा, यह जगह ए प्लस ई सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा बेटा, इन दोनों को ऑपरेट कर लीजिएगा। तो वही पहला और तीसरा तो आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। चेक कर लीजिए बेटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपकी राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये साहचर्य भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तत्समक अवयव की। किसकी बात करते हैं बेटे, तत्समक अवयव की। तो हम लोग रफ कर लेते हैं और फिर इसके तत्समक अवयव के बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए क्या आएगा तत्समक अवयव, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। माना लेके चलते हैं, माना आपके पास में ई लेकर के चलते हैं, एन ई कैसे लेके चलेंगे, चलिए ये सोचने का विषय है। एक ई लेकर के चलते हैं, किस में से, ए में से, लेकिन ए में ई तो आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि ये तो क्रॉस वाला है, इसमें अवयव भी कर्मितिकों में, तो इसमें आएगा ई कोमा ई, ए में से लेके चलते हैं, ए जो है वो एन क्रॉस एन के बराबर है, राइट, आपके पास में। तो हम लोगों को ई की वैल्यू निकाल के देखनी कि अस्तित्व मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसमें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। ये होगा कि अगर हम बात करें कि ए कोमा बी स्टार ए ई, ये कितना आना चाहिए, ई वो आपके पास में बेटे आना चाहिए हमारे पास में, ये आपके पास में बराबर होना चाहिए किसके, ए कोमा बी के, राइट, ठीक। क्या ऐसा अवयव मिल पाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए प्लस ई बी प्लस ई आपके पास में इज इक्वल टू हो जाएगा ए कोमा बी के। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप लोग जब दो कर्मिति गुण बराबर होते हैं, आपने क्लास 11th में सीखा है, तो ए प्लस ई बराबर होगा ए के, साथ ही साथ बी प्लस ई बराबर होगा बी के। इस ए से ए कटेगा, ई इक्वल टू आ जाएगा 0, यहाँ से भी ए कटेगा, ई इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा वो ई कोमा ई था, तो उसका मतलब ये बनेगा 0,0। और आपको पता है बेटा, क्या ये ए में जाएगा, ए में तो ये तब जाता क्योंकि ये n क्रॉस n के बराबर है, ये 0 भी n में होनी चाहिए थी, ये 0 भी n में होनी चाहिए थी, और n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो n0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसका मतलब 0,0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ रही, इसका मतलब इसमें कहेंगे हम e कोमा ई का अस्तित्व नहीं है, तो मैं समझता हूँ बेटे ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और 11 तक जाते हुए। मुझे लगता है बेटे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आए होंगे आप लोगों को। अब बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। 13वां क्वेश्चन 12 और 13 उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बेटे वीडियो समाप्त है, फिर हम नई चीज़ आपके सामने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 कथन दिए गए हैं। पहले कथन में उसने कहा है, मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे,
लिखा है आपके सामने कि समुच्चय n में, ठीक है, देखिए स्क्रीन पे लिखा है समुच्चय n में किसी भी स्वैच्छिक द्विधारी संक्रिया, हमारे पास में स्टार दी गई, उसने कहा है कि a स्टार a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। क्या ये ट्रू है? किसी भी, यानी कि ये स्टार कुछ भी हो सकता है, उसने कहा स्वेच्छ। स्वेच्छ का मतलब आर्बिट्री है आपके पास में, यानी कि कुछ भी, ठीक है, आपके पास में ये होता है स्वेच्छ। स्वेच्छ का मतलब कुछ भी। चलो मैं स्टार को प्लस लेके चलता हूं, योग लेके चलता हूं और देखता हूं ये वेरीफाई होता है नहीं होता। a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, क्या ये एक इक्वल है? नहीं है। चलो हम स्टार को इस बार गुणा लेके चलते हैं, तो a गुणा a बराबर होगा a स्क्वायर के। क्या ये एक इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब कथन जो पहला है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। दूसरे कथन में कहा गया है यदि n में, देखिए स्क्रीन पे लिखा है, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए बात करते हैं इसको भी, दूसरे पार्ट की बात करते हैं इसके। दूसरा पार्ट कह रहा है, स्क्रीन पे लिखा है कि यदि n में एक संक्रिया क्रम स्टार जो है, स्टार वो कैसी है? क्रम विनिमय है। कैसी है? क्रम विनिमय है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कैरेट, क्या ये बराबर होगा? क्या ये बराबर होगा? क्या ये दोनों चीजें बराबर होंगी? चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं। आपको सत्य सत्य तो बताना, तो यहीं से बता देते हैं। चलिए देखो, स्टार क्या है? क्रम विनिमय है, तो क्रम को बदला जा सकता है, बी स्टार सी लिखा जा सकता है इसको, स्टार ए। बिल्कुल ठीक बात है। स्टार क्या है? क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय का मतलब इसको भी चेंज किया जा सकता है, ए स्टार बी स्टार सी। चेक कीजिए, इक्वल है, तो इसका मतलब ये सत्य है। समझ में आई बेटा? तो आप कर सकते हो इजीली इस तरीके के। एक क्वेश्चन बचा इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद में भाई छुट्टी, आप लोग भी मस्ती करो और हम भी थोड़ा सा आराम करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कहा गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए की घात 3 बी की घात 3। तो हम लोगों को ये देखना है इनमें से इस संक्रिया को लेकर के नेचुरल नंबर में है, और ए बी कहाँ से आ रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं में से आ रहे हैं। और हमें ये कह रहा है कि इनमें से सही ऑप्शन का चयन कर लो कि स्टार सहचर्य है, क्रम विनिमय है पहले वाले में। बी में कहा गया क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है। यार इससे बढ़िया हम लोग चेक कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले इसमें हम क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं, क्रम विनिमय है ना। ठीक है, चलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, और बी स्टार ए कितना रह जाएगा बताइए मुझे? बी की घात 3 और ए की घात 3। अब आप देखिए, जब ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ये संख्या कुछ और आएगी? क्या ये संख्या कुछ और आएगी? इन दोनों को आप कुछ भी वैल्यू रख के देखें, सेम संख्या आएगी। तो कह सकते हैं ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। इसका मतलब ये यहाँ लिखेंगे, लिख रहे हैं क्रम विनिमय तो है, ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। इसका मतलब क्रम विनिमय है वाला कौन सा पोर्शन है? पहला और दूसरा। ठीक है, और बाकी दोनों में कह रहा है क्रम विनिमय नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से इसका आंसर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। एक चेक और कर लो, एक चेक और कर लो, सहचर्य चेक कर लीजिए कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी। अब मैं जनरली चेक कर रहा हूं इनको, आप लोग कुछ उदाहरण लेकर के भी चेक कर सकते हो, एग्जाम्पल लेकर के भी चेक, आप उदाहरण लेकर के भी चेक कर सकते हो, इजी हो जाएगा। मतलब ए की इज इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लीजिए, जैसे इसमें ले लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू सपोज 1 ले लें क्योंकि नेचुरल नंबर है, बी इज इक्वल टू आप 2 ले लें, और सी इज इक्वल टू आप 3 ले लें। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में। तब देखिए कि क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ऑपरेट कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए की 3 बी की 3 स्टार सी। इसका मतलब है ए की 3 प्लस बी की 3 की घात 3
और आपके पास में प्लस c की घात 3, ठीक है। और आप लोग इस वैल्यूज़ को रख करके भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें भी इसी तरीके से आपकी ये वाली साइड लेकर अगर आप चलिए यहाँ कर लेते हैं ना। दूसरी साइड क्या आ रही है आपके पास में, ये आ रही है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a की घात, यानी कि a स्टार जो का तो रखा जाएगा और ये देगा b की घात 3 प्लस c की घात 3। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन दे रखी है उसने ये वाली, उसकी वजह से। अब इसको मतलब क्या रहेगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 और c की घात 3 अब आप लोग चेक कर लीजिए ज़रा, क्या ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर रहेगी क्या? नहीं बता सकते ना, ठीक है, नहीं बता सकते ना देख करके, बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे ना। तो आप सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर लीजिएगा। ये वाले आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 देख करके क्या ये इक्वल आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो सैचुरेट नहीं होगा, अगर आ रहे होंगे तो सैचुरेट होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये इक्वल नहीं आएंगे किसी भी कंडीशन में, ये बिल्कुल भी ये क्वांटिटी इसके कभी इक्वल नहीं आएगी। आप लोगों को चेक करने का तरीका मैंने बताया, ये वैल्यूज़ आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा दोनों में भर के, ठीक है। तो ये आपके पास में कर्मिनी में होगा लेकिन सैचुरेट नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप लोग ध्यान से देखिएगा अपनी किताब में बैठ के, 2 ऑप्शन इसका सही है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसका 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन का हमने संग्राम, जो हमने लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई में हम सफल हुए और सारे क्वेश्चन हमें समझ में भी आए और हमने समझाए भी अच्छे से। तो बेटे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों और लिखने का तरीका तुम्हें समझ में आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो बेटे वीडियो को लाइक तो करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर तो करोगे ही करोगे, ठीक है। लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं बताऊं आपको, मैं जब आपको ये ऑनलाइन मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगेजमेंट, जैसे क्लास में बैठ करके मैम पढ़ाते हैं उसमें और यहाँ पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है कि ये वन वे टीचिंग हो जाती है कि एक ही तरफ से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई उधर से इंटरेक्शन नहीं हो रही है, कोई क्वेश्चन बीच में नहीं पूछ रहा है जैसे क्लासरूम में बच्चे हमारे से पूछते हैं। तो उसके लिए बेटे एक इसमें ऑप्शन है, आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या है मेरे पढ़ाने के तरीके से लेकर के या कुछ क्वेश्चंस तक कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, जो सुधार की गुंजाइश है स्पीड को लेकर के, या फिर आई थिंक कुछ चीज़ें टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कुछ भी, या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही साथ मैंने अपना फेसबुक लिंक भी और इंस्टाग्राम भी इसमें आप लिंक दिया है, तो वहाँ पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो मैं आपको उसी चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए बेटे मस्त रहिए, सब लोग अच्छे से काम कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।